अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। तो जी मैं बहुत टाइम बाद ला रही हूँ एक लॉन्ग व्लॉग। इस व्लॉग में मिलेगा आपको ये देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप बॉक्स। ये मेकअप बॉक्स मेरी अम्मी को उनके दहेज में मिला था और ये मेरे नाना ने दिया था मेरी अम्मी को और मेरे दादा ने बनाया था इसको। आप लोग इसकी ये बेहतरीन कारीगरी देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये कारीगरी का जो हमें लोगों को आर्ट मिला है, हम दोनों बहनों को, ये हमारे ब्लड में है, हमें हमारे दादा से मिला है। अब ये इसका अंदर का ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ मैं आपको। इसके अंदर मिरर भी लगा हुआ है और लाइटें भी लगी हुई हैं। ये जो आपको फ्लावर दिख रहे हैं पिंक कलर के, इसके साइड्स में लाइटें भी लगी हुई हैं। यहाँ पे मेकअप के सब सामान को अरेंज करने के लिए उनकी शेप की साइज़ बने हुए हैं। इसमें 4 साइज़ आपको दिख रहे होंगे, लिपस्टिक के बने हुए हैं। ये 3 लेयर बॉक्स है। मैं अभी आप लोगों को अपने भाई की हेल्प से दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट लेयर हट गई है, उसमें मेकअप का सामान रखा जाता था। ये सेकंड लेयर है जिसमें ज्वेलरी रखी जाती थी और इसकी थोड़ा सा ना ब्रेक हो गया, वरना ये साइडों में से एक साइड से हटता था फिर दूसरी साइड से हटता था, ये बीच में से पूरा ही हट गया है। और इसके साइड में कॉर्नर भी हैं, ये रिंग्स रखने के लिए हैं। ये पूरा बॉक्स जो है वो वेलवेट और ना साटन के फैब्रिक से बनाया हुआ है। अभी ये इसके मैं सेकंड लेयर हटवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये लास्ट 3rd लेयर है ये दिखा रही हूँ। इसमें ना ऐसा कर सकते हैं जैसे ना ये इस तरह की ये लेयर है कि इसमें कुछ भी हाइड किया जा सकता है। अब ये हमारी ना अन्नू ने इसको हटा दिया है तो असल में ये चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी सी हटने भी लगी ना, काफ़ी पुरानी हो गई हैं। पुराने होने की वजह से गम सूखने लगता है और चीज़ें ब्रेक होने लगती हैं, तो बस इसके साथ वही है। और ये स्पेस जो है, मतलब ये ट्रे है समझ लीजिए कि कुछ भी एक्स्ट्रा सामान इसमें आगे रखने के लिए ये स्क्रॉल हो जाती है। मतलब ऐसे कि जैसे मेकअप करते टाइम इसको ओपन करके रख लिया और कुछ भी चीज़ यूज़ करते रहे और आगे इसके रखते रहे, ये इसलिए बनाई गई थी। इस मेकअप बॉक्स की छोटी सी कहानी ये है कि ये को ना बनने के लिए मेरे नाना ने मेरे दादा को ऑर्डर दिया था। मेरी अम्मी की शादी के लिए बनवा के रखने चाह रहे थे वो पहले से। मेरी अम्मी कहती हैं कि इस मेकअप बॉक्स की वजह से उनकी शादी मेरे अब्बू से हुई है, क्योंकि मेरे दादा जब इसके ना बारे में बात करने के लिए नाना के पास आते जाते थे तो उन्होंने मेरी अम्मी को पसंद कर लिया था अपने बेटे के लिए और उन्होंने अम्मी का रिश्ता मांग लिया था। तो बस ये एक छोटी सी कहानी है कि जिसकी वजह से अम्मी कहती है मेरी शादी तुम्हारे अब्बू से इसलिए हुई थी, इस मेकअप बॉक्स की वजह से। तो जी ये मैंने आपको फुल लुक दिखा दिया है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने इसे शॉर्ट्स में भी अपलोड किया था पर किसी ने भी कोई कॉमेंट्स नहीं किया कि किसी को ये कैसा लगा ये यूनिक सा मेकअप बॉक्स। एक्चुअल में ये रानी महारानियाँ अपने महलों में यूज़ करा करती थी। ये उस स्टाइल का बना हुआ है, ये रेगुलर लाइफ के में यूज़ किया नहीं जा सकता है, इसलिए ये हम लोग पैक करके इसे स्टोर रूम में रखते हैं। जब भी सफाई होती है इसे निकालते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं और वापस फिर पैक करके रख देते हैं। बस इसका अब इतना ही यूज़ रह गया है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे दादा की हाथ की बनी हुई आखिरी निशानी है। हमारे दादा बहुत ही अच्छे कारीगर थे और ये उनकी हमारे पास आखिरी निशानी है। और जी मैंने बनाया था ये अशु के स्कूल का प्रोजेक्ट। मैंने इसकी वीडियो शुरू से बनाई थी जब मैंने स्केच पेंसिल से इसको बनाना शुरू करा था, पर मेरी समझ में नहीं आता है कि ये मोबाइल में से वीडियो गायब कैसे हो जाती हैं। जब मैं एडिट करने बैठती हूँ तो कुछ क्लिप्स मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। ऐसा आप लोगों के साथ क्या होता है या नहीं, मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये फाइनल था जो मैंने बनाया था उसका लुक, तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जी अब मैं बनाने लगी हूँ पनीर टिक्का। पनीर टिक्के के लिए हमें वेजिटेबल्स मिली नहीं थी तो हम लोगों ने सिर्फ पनीर ही बना लिया। अच्छा जी, मैंने इसमें जो भी और जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जी मैं खुद देख रही हूँ कि मैंने इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं कि वाकई में इसमें इतनी सारी चीज़ें डलती हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें कुकिंग करते टाइम पता नहीं चलता है कि हम कितने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि बस ये झटपट से फटाफट से बन गया है और हमने इसमें ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। अच्छा, ये मैं दोपहर के लंच के लिए बना रही हूँ तो ये झटपट से हो रहा है काम। और वैसे तो मैंने खैर स्पीड अप करके वीडियो दिखाई है आप लोगों को, पर फिर भी ये बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है। बस सिर्फ मैरिनेशन का जितना टाइम लगता है उतना लगता है, बाकी तो अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी बन जाती है। और मैंने इसे एयर फ्रायर में बनाया था। मैंने इसमें ना बैम्बू स्टिक का यूज़ करा था, उसको ना मैंने ना 15 मिनट के लिए पानी में सोख होने के लिए रख दिया था, उसके बाद इसे यूज़ करा था ताकि ना वो जल ना जाए। अच्छा, मैंने इन्हें स्टिक्स में लगाने के बाद पनीर को डिश पे ऐसे रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा दही है इसकी जो वो सब ना निकल जाए, उसमें जलने का या कोई सीन ना रहे एयर फ्रायर के अंदर। और मैंने जितने टेम्परेचर पे और जितनी मिनट के लिए लगाया था वो मैंने दिखा दिया है आपको स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लुक आया। पर थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना मैंने इसे हाई फ्लेम पर मैंने सिर्फ 10 या 5 सेकंड के लिए इसे रोस्ट किया था। उससे ज़्यादा अगर इसे किया जाता रोस्ट तो ये जो बैम्बू स्टिक है ये जल जाती और बीच में से टूट जाती। अब ये देख लीजिए इसका फाइनल लुक। ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आए हुए हैं ना, ये स्मोकी फ्लेवर देंगे इसको और ये बहुत ही अच्छे टेस्टी बने थे। अब अगर इसमें शिमला मिर्च और टमाटर भी लगा हुआ होता तो इसका लुक
बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, पर खैर कोई बात नहीं। जो लोग नहीं खाते हैं टमाटर और शिमला मिर्च उनके लिए तो ये बहुत अच्छा रहा। और जी ये हमारा पार्सल आ गया है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। हमने एक सूट ऑर्डर करा था और इस ऐप के इतने ख़राब रिव्यू हैं, सारे बहुत ही ख़राब रिव्यू हैं कि हम लोग इतना डरे हुए थे कि पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि जो सूट हमने ऑर्डर किया था ना उसी के नीचे रिव्यू थे सारे ऐसे कि जो सूट आपने देख के ऑर्डर किया है वो एक्चुअल में लोगों के पास जा ही नहीं रहा, वो कुछ और ही चीज़ बेच रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या आएगा। हम लोग डरे हुए थे कि वो चीज़ आएगी या नहीं आएगी जो हमने मंगाई है, पर अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ आ गई थी जो हमने मंगाई थी। पैकेट के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट की थैली है उससे ही हमें दिख गया था कि हाँ वही सूट आया है जो हमने मंगाया है। बस ये था कि वो बिल्कुल सही सलामत हो, क्योंकि उसके अंदर जो रिव्यू होते हैं ना ये थे कि ना सूट ना कटे फटे भी आते हैं, तो आपको फिर बाद में आप रिटर्न करने के लिए परेशान रहते हैं। तो मैं रिटर्न का कुछ भी नहीं चाह रही थी कि कुछ भी रिटर्न का चक्कर हो, बस हमारी चीज़ सही आ जाए। और ये आ गया जी हमारा सूट। ये देख लीजिए इसके लुक, ये 3D था सूट। ये इसका दुपट्टा है, मस्टर्ड कलर का है ये दुपट्टा, और इसके चारों तरफ बेल लगी हुई है और दुपट्टे के बीच बीच में ये बूटियाँ कड़ी हुई हैं। ये पर्पल कलर का इसका बॉटम है, पर्पल तो नहीं है, पता नहीं कौन सा कलर कहेंगे इसे, पर ये है पर्पल के टाइप में है ये कुछ बॉटम इसका। और अच्छा इसकी बॉटम में जो बेलें लगी हुई है ना ये एक खुली हुई थी, खैर कोई बात नहीं, ये तो हम लोग सी लेंगे। और जी इसकी शर्ट दिखाती हूँ मैं। इसकी शर्ट सबसे प्यारी है, वही हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसको देख के हमने ऑर्डर किया था क्योंकि उसका कलर सबसे खूबसूरत है। ये देखिए जी इसकी शर्ट, इसका कलर इतना खूबसूरत कलर है ना कि देख के दिल खुश हो जाएगा। आप लोग भी मुझसे इसका वो लिंक मांगेंगे तो ये बहुत ही प्यारा सूट था, बहुत ही प्यारा। ये हमने अपनी भाभी के लिए ऑर्डर किया था। और इसकी पैकिंग मैं बता देती हूँ, माशाल्लाह ऐसी हुई थी जैसे किसी कनस्तर या बोरे में से निकाल के इसे पैक किया गया हो। और ये जी इसका लुक है ऑल ओवर, मतलब ये इसको देख के हमने, इस फोटो को देख के हमने ऑर्डर किया था। और ये जी मेरी बहन ने बनाए थे क्रॉचेट के प्यारे प्यारे से प्लांट्स। इसे तो मेरी बहन जो भी बनाती है मुझे सभी कुछ अच्छा लगता है, पर ये वाला मेरा फेवरेट प्लांट था। और जी आज हम फाइनली बना रहे हैं करेले कीमा। करेले कीमा की रेसिपी मैं आप लोगों को देने लगी हूँ। तो जी करेले को सबसे पहले हम लोग छील लेंगे, और ये जो बीच बीच में होते हैं ना थोड़े थोड़े स्पॉट्स जो छिलते नहीं हैं, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉयल होंगे तो ये अंदर तक से पक जाएंगे। तो पहले हम इन्हें छील लेंगे, फिर इन्हें काट के अंदर से सारे बीज रिमूव कर देंगे। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो बीज होते हैं इन्हें कीमे में डाल के पका लेते हैं, पर हम लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो हम लोग तो इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। अब इन करेलों को बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे और एक कुकर में पानी लेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे और इन करेलों को डालेंगे। और पानी इतना होना चाहिए कि करेले ये डूब जाए, क्योंकि हमें इन्हें बॉईल करना है। अच्छा बॉईल करने के लिए हम सिर्फ 1 विसिल लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और 1 विसिल आते ही हम फ़ौरन ही प्रेशर निकाल देंगे, वरना ये प्रेशर में रखे रहेंगे तो ये गल जाएंगे बहुत ज़्यादा ही। प्रेशर निकालते ही हम इन्हें एक ट्रे में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें ठंडा करना है। और ठंडा करने के लिए हम इसे फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं। अच्छा मैंने इन्हें दोपहर में बॉईल करा था तो धूप बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने इसे धूप में रख दिया था। छोटे बच्चों को इंसेक्ट से बचाने के लिए जो नेट यूज़ करी जाती है हम लोगों ने वो मंगा रखी है, ये चीज़ें अपनी सुखाने के लिए। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए इस तरह से मैं अपने प्यारे प्यारे करेलों को सुखा रही हूँ। और अब बना रही हूँ मैं इसके लिए कीमा। तो हाफ़ कप लिया है मैंने घी का और उसमें कीमा डाल दिया है। ये हाफ केजी कीमा है। और इसमें जूलियन कट करी हुई अदरक डाली है, जूलियन कट करी हुई क्या कहते हैं ना प्याज डाली है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी का डाला है, 2 टेबल स्पून मिर्चों का डाला है, 1 टेबल स्पून धनिया का डाला है, 1 टेबल स्पून नमक का डाला है। 2-3 मिनट के लिए इसे भुनना है। और इसे भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद मैंने इसमें विसिल लगा दी थी, और 4-5 विसिल लेने के बाद मैंने इसका प्रेशर इसी में ही रहने दिया था। जब प्रेशर इसका खुद रिलीज़ हो गया था तब मैंने इसे खोल के देखा है। कीमा गल चुका है। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे और भुना है। हल्का बहुत जो पानी रह गया था वो भी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब इसका जो घी है वो ऊपर सरफेस पे आ गया है। और ये देख लीजिए अब इसका फाइनल लुक कीमे का, ये अच्छे से बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसको ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं घी बचा के ना इसे एक बाउल में कीमे को निकाल लूँगी थोड़े से, कि थोड़ा सा कीमा हम लोगों को ना करेलों में भरना है। और इसके ऊपर हम डालना है ये अचार का मसाला। अचार के मसाले में होती हैं जी 4 चीज़ें, सौंफ, मेथी दाना, साबुत धनिया और कलौंजी। ये 1 टीस्पून यूज़ करा है हमने सिर्फ इस कीमे में। तो जी कीमा रेडी है, करेले रेडी है, हरा मसाला रेडी है जिसमें है कैरी, पुदीना, हरी मिर्चें, पुदीना यहाँ पे फ्रेश भी यूज़ करा जा सकता है और ड्राई भी। तो एक करेले में हमने पुदीना रखा है, हरी मिर्चें रखी हैं, कैरी रखी है और जी थोड़ा सा कीमा रखा है। और उसके बाद हम इसे सिक्योर कर देंगे थ्रेड की हेल्प से।
पहले हमने सारे करेलों को फिल करा है, उसके बाद इन सबको बंद करा है और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से थ्रेड की हेल्प से हम इन सब के मुंह बंद कर रहे हैं। आप लोगों को मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ अभी कि ये देखिए, इसको इस तरह से बांध लेना है और सारे करेलों को ऐसे बांध लेंगे। अच्छा, थ्रेड का यूज़ भी कम करना है, हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना खोलते टाइम ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसे हीट अप कर लेंगे। जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब उसमें थोड़े से करेले डाल के उन्हें फ्राई कर लेंगे। इन सारे करेलों को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। अच्छा, जब ये फ्राई होने लगेंगे तो इनका कलर कुछ इस तरह से होने लगेगा। ये ऐसे जैसे समोसे गोल्डन फ्राई होते हैं ना, ये इस तरह के नहीं होंगे। ये थोड़े थोड़े से ना कालस पे होंगे, मतलब थोड़े से ब्लैक ब्लैक से लगेंगे, हल्के हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये समोसे तो है नहीं जो ये अच्छे से प्यारे से गोल्डन कलर आए इसका। सारे करेले फ्राई करने के बाद जो बचा हुआ कीमा, कैरी और हरी मिर्ची, पुदीना है, वो सब कुछ हम कीमे में वापस मिला देंगे और करेले जो फ्राई करे हैं वो भी डाल देंगे और इन सबको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना जितना थोड़ा सा लिक्विडी हमें चाहिए होगा, जितनी भी आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो उतना पानी डल सकता है। और फिर करेले मिक्स करने के बाद, पानी डालने के बाद इन सबको बॉयल देंगे, एक अच्छा सा बॉयल देंगे। बॉयल आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से आ चुका है पानी में। तो ये बहुत ही मिनिमम सा पानी रहेगा इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस ये इतना होगा कि थोड़ा सा लिक्विडी सा लगे, बहुत हल्का सा, माइनर सा। और ये जब पक जाएगा बहुत अच्छे से, हमने पानी इसलिए डाला है ताकि जो हमने अलग से करेले डाले हैं, कीमा डाला है, वो आपस में सब कुछ मिल जाए। और जब इसमें बहुत अच्छा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे खटाई का और थोड़ा सा सूखा पुदीना ऊपर से गार्निश करेंगे। तो जी फाइनली यहाँ पे हमारे करेले कीमा रेडी हो चुके हैं। ये है इसका फाइनल लुक और ये गर्मा गर्म से अब हम इसे सर्व करेंगे रोटी के साथ। वैसे तो ये चावल के साथ भी खाए जा सकते हैं एज़ यू विश, पर हम लोगों को ये रोटी के साथ ही पसंद है। चलिए जी, अब हमें इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं, पर प्लेटिंग करने से पहले हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर दें। हमने इसे बहुत ज़्यादा पका लिया है और इसका ऑयल जो है वो सरफेस पे बहुत अच्छे से आ चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए जी, ये इसका ऑयल ऊपर सरफेस पे बहुत अच्छे से आ चुका है। ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गर्मा गर्म तो इतना ज़्यादा खाया नहीं जा सकता है। और यहाँ सर्विंग करने से पहले मैं थ्रेड ओपन कर रही हूँ इसके। मेरे भाइयों के और मेरे अब्बू के बहुत नखरे थे, मतलब मेरे अब्बू के भी ऐसे नखरे थे कि ना थ्रेड खुद ओपन करके दो जी, हम नहीं खोलेंगे। और मेरे भाइयों के भी सेम वैसे ही नखरे हैं कि जी थ्रेड ओपन करके लाओ जी, हम खुद नहीं खोलेंगे अगर हमें करेले खिलाने हैं तो ये उनके लिए हो रही है ये सर्विस, के पहले उनके लिए थ्रेड ओपन करे जाएंगे तब उन्हें ये दिए जाएंगे, वो खुद नहीं खोलेंगे। और जी ये है हमारे करेले कीमे का फाइनल लुक। इसका टेस्ट, इसकी फ्रेगनेंस, सब कुछ बहुत अमेजिंग होता है। आप लोग मेरे रेकमेंड पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो में यहाँ तक आए हैं और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जी हम करते हैं अपने डिनर को एंजॉय। मीठे के शौकीन मेरे भाई लेकर आए थे बंगाली रसगुल्ले। और जी व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।